हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 4 करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं 75 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सभी बिहार एग्जाम के लिए जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए देखता हूँ आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवकों के अध्ययन को जो क्या कहते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है: साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी, ठीक है ना। और वहीं बोलेगा शैवाल, ठीक है। तो शैवाल बोलेगा तो शैवाल का क्या हो जाएगा? शैवाल का हो जाएगा आपको फाइकोलॉजी, ठीक है ना। फाइकोलॉजी आपका शैवाल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? किसने जो है कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करा। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करा। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसकी संघटक धातु है? मैग्नीशियम जो है किसकी संघटक धातु है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? परहनित अणु यानी कि क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि डीएनए को प्रमुख रूप से किसको कोशिका में संग्रहित किया जाता है? यानी कि डीएनए को जो है ना प्रमुख रूप से किस में जो है कोशिका को संग्रहित किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नाभिक में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? बताना कि विटामिन बी 12 में जो कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है, तो आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में क्या था पहली पूर्ण जनगणना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि भारत में अरेबिक कॉफ़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? अरेबिक कॉफ़ी जो है भारत में किस राज्य में उगाई जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में उगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था तो कब था आपको बताना है। आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 1982 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करा के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? ये संविधान का कौन सा भाग जो है आपका नागरिकता के प्रावधान से संबंधित? आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, भाग 2 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या करा कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में जो कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा 12,756 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? निम्नलिखित में से किस एक में जो माल्टा अवस्थित है आपको बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बताना। तो भूमध्य सागर में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफी हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफी कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि कौन सा पठार भारत का खनिज पीतल के देश के रूप में जाना था? कौन सा पठार जो है पीतल के देश के रूप में जाना था? तो आपका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? बहती नदी नहीं है तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 19 का हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा नदी। बाकी सभी जो क्या यानी कि नर्मदा नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी सभी जो क्या है पश्चिम की दिशा में बहती है और कृष्णा नदी जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि किस राज्य में मेकाला वेंची स्थल से नवपाषाण काल में मेगास्थलीज काल के पेट्रोलाइफ पाषाण उत्सर्जन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो बताना कि अष्टांग योग का जो है अंश नहीं है, ये बताना, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, अनुस्मृति हो गया, दूसरा है प्रत्याहार हो गया, तीसरा ध्यान, चौथा धारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुस्मृति हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शास्त्रावत जो है सत्य है। वेद शास्त्रावत जो सत्य है, आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीमांसा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि महमूद गजनबी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था। तो आपको बताना है कौन सा विद्वान साथ में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अल बरूनी था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। था किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर का मकबरा जो है भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ई एम फोस्टर, ठीक है ना, ई एम फोस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था। राइडर कप जो है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है क्या, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता। तो किसका उल्लेख किया जाता है इसमें, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया था, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 देखते हैं, किस देश के संविधान विश्व में सबसे लंबा था। किस देश का संविधान जो है सबसे लंबा था। आपका सही आंसर होगा भारत का संविधान जो है सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आवेग किसके तुल्य होता था। आवेग जो है किसके तुल्य होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा वेग में परिवर्तन के समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि प्रकाश किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है। प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा जो है किससे यात्रा करती है। तो आपका सही हो जाएगा इस्पात हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। कौन सा संगठन जो है विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IBRD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो कब हुआ था, ये बताना है कब हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1904 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह जो है कौन हो जाएगा। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा कि पृथ्वी को किसके नाम से भी जाना था। पृथ्वी के जो है किसके नाम से जाना था। तो आपका सही आंसर नीला ग्रह के नाम से जाना था, ठीक है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 36 का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। तो कौन सा एक जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आपको बताना कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर शनि। शनि जो क्या एक आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के और 37 क्या कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि राजस्व प्राप्तियां जो है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करते हैं तो यह किस में होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर गैर प्रतिनिधित्व को कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या करा। मैग्नेटाइट जो है मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क खनिज है। मैग्नेटाइट जो है किसका एक अयस्क खनिज है। तो इसका सही आंसर होगा आयरन का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सींग वाले गंडा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जाता। किस में नहीं किया जाता पता ना। 40 का क्या आंसर हो जाएगा, 40 हो जाएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन है जो कि जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेतों के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पोला महोत्सव हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। 43 देखते हैं कि प्रसिद्ध हवा महल है जो प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में था। प्रसिद्ध हवा महल जो राजस्थान के किस शहर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45 क्या कर रहा कि
अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो अम्लों के बारे में जो है कौन सी बात जो गलत, आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा? द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसको बताना क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कार्ल लिनियस के द्वारा किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा? एलोन स्क्वाइमोसा जो है, एलोन स्क्वाइमोसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका बताना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीताफल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। 48 करा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा? सिलाई की मशीनों का किसके द्वारा आविष्कार किया था? सिलाई की मशीन का किसके द्वारा आविष्कार किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइजैक सिंगर के द्वारा किया था। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि रेमंड सैमुअल टॉलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका बताना किसका है? तो हो जाएगा ईमेल का विकास के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि क्वेश्चन नंबर 51 करा कि 1958 में डोवर से कैलिस इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति बने थे, कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? मिहिर सेन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या करा? निम्नलिखित में से कौन से 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? तो कौन क्या था इसका? तो खदान के उत्पादन में वृद्धि था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या करा? मांस और मांसपेशियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मांस और मांसपेशियां जो है किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं क्या करा? कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं कि किसका कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी आती है? तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समर्थ योजना आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 57 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 57 करा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस मौर्य शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो आपको बताना किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक सी हो जाएगा, ठीक है ना, अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या करा? महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 बैंक नोट के पिछले हिस्से पर किसका आकृति है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगलयान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में किसका अनुच्छेद शामिल है? तो किसका अनुच्छेद शामिल? तो आपका हो जाएगा 395 छेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 करके जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या रहा कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छह हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं किसकी ध्वनि का तारत्व अधिकतम होता है? किसकी ध्वनि का तारत्व जो है अधिकतम होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 करता है कि भू स्थिर उपग्रह जो है क्या है? तो ये जो है जी से पृथ्वी की ओर गिरना है, ठीक है, सही है। इसका कार्यकाल 24 घंटे होता है, ये भी सही। भूमध्य कक्ष में होता है, ये सभी नहीं कह सकते हैं कि ये सभी सही, उपयुक्त सभी कथन सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 ये न्यूमेरिकल इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या करा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है जबकि ये किस में होता है, ठीक है ना। तो आपको बताना 67 का क्या आंसर हो जाएगा? 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, O- से लेकर के O2- बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 कह निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी आयरन रंगीन है? तो सभी आयरन कौन से रंगीन हो जाए? तो आपको बताना इसका आंसर 68 का क्या होगा? 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर 2+ और Fe2+ और CO2+ होगा, ठीक है ना। सभी 2+ वाले सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या करा? निम्न आयनों में से किसकी त्रिज्या न्यूनतम है? किसकी त्रिज्या न्यूनतम होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ni2+ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो दर्शाता था? सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, OS हो जाएगा, ठीक है ना। 71 देखते हैं कि अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण निम्न के द्वारा होता है। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण जो है किसके दर्शाता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी के पावर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी के पावर 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 करा कि ब्लास्ट
अनकीवात से भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता था? क्या कहा था? आपका सही आंसर रहेगा कच्चा लोहा कहा था। यहाँ पर मिलान करने का बोला कि कौन सी सुमिलित नहीं है, ठीक है ना? तो 73 का कौन सा सुमिलित नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा जो यूकैरियोटी से संबंधित नहीं है, तो बाकी जो सभी सुमिलित जैसे पोरीफेरा हो गया, केप कोशिकाएं से, ये सही है। सेलेंट्रेटा जो है एकदम निमेटोटिस में से, ये भी सही है। यानी लीडा जो है विखंडन अवस्था से, ये भी सही, ठीक है ना? तो आपका गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 74 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि द्विपार्श्व समितियां विखंडन प्रगुहा एवं खुला परिसंचरण तंत्र लक्षण है किसका है? तब आपको बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था, इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 75 का क्या हो जाएगा? 75 का एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में यह था मेरा 75 क्वेश्चन, ठीक है, जी का जो मैं डेली सेट प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेट में, ठीक है।